नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग टीचर अर्चना आपके चैनल योग नारी में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो है ओवर थिंकिंग के बारे में। तो ओवर मतलब ज्यादा और थिंकिंग थिंकिंग मतलब सोचना। तो दोस्तों ये ओवर थिंकिंग करना जैसे जरूरत से ज्यादा सोचना। अ, यानी एक विचार या थॉट को ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोचना या उसके उस विचार को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और कई-कई विचार और भी ज़्यादा आना, तो उसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग। दोस्तों ये जानकर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि जो लोग ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं ना, वो एक्शन से डरते हैं और कुछ हद तक वो खुद इससे बचना चाहते हैं और वो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। जब ओवर थिंकिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, तो चिंता का रूप ले लेती है। जब हम एक साथ बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं, तो हमारा डिसीजन मेकिंग भी खत्म हो जाता है। ज़रूरत के ज़्यादा सोचना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप किसी भी चीज़ के ऊपर अगर विचार कर रहे हैं, तो उसका हमें तुरंत ही डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर हम डिसीजन नहीं ले पाएँगे तो फिर हम ओवरथिंकिंग करने लगेंगे और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उससे क्या है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन हो जाता है और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है इससे हमारा और हमें अ, चिंता की डिप्रेशन का प्रॉब्लम होने लगती है और फिर हम डिप्रेशन से होने तो हमें नींद नहीं आती है। तो इतनी बीमारियाँ हमारे ओवरथिंकिंग से बढ़ जाती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं जब हमारे ये नींद नहीं आती है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं। तो वो और उस मेडिसिन को खा के वो सो जाते हैं। तो और वो सुबह फ्रेश उठते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं उन लोगों को योग उनका बहुत अच्छा सहारा है। वो योग करें और फिर 15 दिन में ही देखें कि कितना उन्हें फ़ायदा होता है। या ये क्या है टैबलेट जितना हम आप टैबलेट ले रहे हैं और टैबलेट लेंगे और आपको अच्छे से नींद आ जाएगी और लेकिन आप ये टैबलेट कब तक लेंगे दोस्तों? क्योंकि टैबलेट हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जित हम उसके आदी हो जाएँगे। अगर हम टैबलेट नहीं लेंगे, तो हमें नींद नहीं आएगी। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा सहारा है योग। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप 15 दिन योग को अपना के देखिए और फिर आप खुद को ही थैंक यू बोलेंगे कि हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया और आपको अपने आप में ही फ़र्क दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों इस ओवरथिंकिंग के लिए इसमें मैं 3 अभ्यास ऐसे लेके आई हूँ, 3 प्राणायाम हैं, जिससे आप करने से आपको 15 दिन में ही फ़र्क नज़र आने लगेगा और अपने आप को ही आप थैंक यू बोलेंगे। तो सबसे शुरू करते हैं सबसे पहला अभ्यास है हमारा अ, चंद्रभेदी प्राणायाम। तो दोस्तों उसे करना क्या है, चंद्रभेदी प्राणायाम हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमें ब्रीथ को भरना है और राइट नोस्ट्रिल से हमें ब्रीथ को छोड़ना है। ब्रीथ को गहरी लंबी ब्रीथ को हमें भरना है और फिर जितनी ब्रीथ हमने भरी है उतनी ही हमें राइट से छोड़ना है। दोस्तों ये जो चंद्रभेदी प्राणायाम होता है ये बहुत ही हमारी नाड़ी लेफ्ट वाली ठंडी होती है और हमारे माइंड को ये एकदम ही स्वस्थ रखती है। जो हमारा माइंड ही स्वस्थ रहेगा तो हम हमारे अंदर अच्छे-अच्छे थॉट आएँगे और हमारी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको ये करके बताती हूँ, करते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम अपनी 2 फर्स्ट फिंगर हैं, फर्स्ट और सेकंड फिंगर को अपनी आज्ञा चक्र यानी कि जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पे रख लेंगे और अपनी राइट नोस्ट्रिल से रिंग फिंगर से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से हमें ब्रीथ को भरना है। और फिर उसके बाद हमें अंगूठे से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है और राइट को से हमें ब्रीथ को छोड़ना है। दोस्तों एक बार मैं आपको ये करके बताती हूँ। अभी लेफ्ट से हम ब्रीथ भरेंगे। तो दोस्तों ये था चंद्रभेदी प्राणायाम। ये दोस्तों बहुत अच्छा प्राणायाम है, आप इसे करके देखिए, इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। इसमें करना क्या है, हमें
राइट नोस्ट्रिल को हमें अपनी फिंगर से बंद करना है और लेफ्ट से हमें ब्रीथ भरनी है। जितना आप ब्रीथ भर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, जितना आप ब्रीथ भरोगे उतना ही आप लेफ्ट से भरेंगे और राइट से उसे ब्रीथ को छोड़ना है। तो ये था हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम। अब हम चलते हैं दूसरे प्राणायाम की तरफ। इसे बोलते हैं दोस्तों नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे इससे हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं, इन्हें शुद्धिकरण के लिए ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसे करना क्या है, इसे भी हमें दोस्तों लेफ्ट से ही शुरू करना है। दोस्तों इसे लेफ्ट से शुरू करना है, ब्रीथ भरेंगे और लेफ्ट से ही हमें ब्रीथ को छोड़ना है। इसमें राइट से नहीं, इसे जिस नोस्ट्रिल से हम ब्रीथ को भरते हैं उसी से हमें छोड़ना है। कम से कम इसे हम 5 टाइम, अगर हम बिगनर हैं तो हमें कम से कम 5 टाइम ही इसे करना है। और अगर आप ज्यादा दिन हम करते करते हो जाएंगे तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि 10 टाइम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये करके बताती हूँ कैसे करना है। फिर हम दोनों अपनी फिंगर को आज्ञा चक्र पे रखेंगे और राइट नोस्ट्रिल को हम बंद कर लेंगे अपनी फिंगर से, रिंग फिंगर से, और अब हम ब्रीथ भरेंगे लेफ्ट साइड से। तो दोस्तों अभी हमने लेफ्ट से ब्रीथ को भरा था और लेफ्ट से ही हमने ब्रीथ को छोड़ा था। अभी हम क्या करेंगे, अपने अंगूठे से लेफ्ट साइड को बंद कर लेंगे और लेफ्ट साइड को अब हम बंद कर लेंगे और राइट से हमें ब्रीथ को भरना है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको 2 बार बताया, लेकिन आपको 5 टाइम करना है। जिस नोस्ट्रिल से आपने लेफ्ट से आपको शुरुआत करनी है, लेफ्ट से आप ब्रीथ को भरेंगे और लेफ्ट से ही आपको छोड़ना है। फिर उसके बाद आपको चेंज करना है। अब आप लेफ्ट को बंद कर लेंगे और राइट से आपको ब्रीथ को भरना है और राइट से ही आपको छोड़ना है। तो ये था दोस्तों नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये भी हमारी सभी नाड़ियों को शुद्धिकरण करेगा और आपकी ओवरथिंकिंग से आपको बचाएगा। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने तीसरे अभ्यास की तरफ। तीसरा अभ्यास है हमारा भ्रामरी प्राणायाम, जो आपको मैं कितनी बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ दोस्तों। ये भी इसकी ये ओवर थिंकिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो इसे करना क्या है दोस्तों, अपने दोनों अंगूठों को लेंगे, अपनी कान के में लगाना है और अपनी 2 फिंगर हैं उनको अपने फोरहेड पे रखना है। एक फिंगर को अपने और 2 फिंगर अपनी आई पे लगाना है और लिटिल फिंगर को अपने अपर लिप्स पे करना है और हमें ब्रीथ को भरना है और अंदर ही अंदर एक गुंजन पैदा करनी है, यानी कि वाइब्रेट सा होने लगेगा। आप इसे करना क्या है, आप मेरे साथ करेंगे। तो दोस्तों ये था भ्रामरी प्राणायाम। इसे करना क्या है, अंगूठे को अपने कानों पे लगाएंगे और एक फिंगर को अपने फोरहेड पर, 2 फिंगर अपनी आई पर और लिटिल फिंगर अपने अपर लिप्स पर, और ब्रीथ को भरना है और ब्रीथ को ऑटोमेटिक ब्रीथ आपको आ जाएगी। आपको एक गुंजन पैदा करनी है, अंदर ही अंदर एक गुंजन पैदा करनी है। इससे हमारे माइंड में एक वाइब्रेशन सा होगा जो हमारे माइंड को बिल्कुल ही एकदम हेल्दी रखेगा। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा दोस्तों। इससे एक ओवर थिंकिंग ही नहीं, बहुत सारी टेंशन, डिप्रेशन, बहुत ही बीमारियां हैं जो हमारे इससे खत्म हो जाएंगी। दोस्तों ये बहुत सारे प्राणायाम इतने अच्छे हैं, आप एक बार इन्हें अपने रूटीन में अपना के देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। आप खुद मुझे बोलेंगे कि सच में आपने मैम बहुत अच्छा बताया था और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी इस ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोस्तों, उससे कितनी सारी हमारी बीमारियां, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं दोस्तों, पता ही नहीं चलता कि कितनी बीमारियां पनपने लगती हैं। आप ये प्राणायाम करिए और अपने डेली रूटीन में अपनाइए। आप 15 मिनट इन प्राणायाम को करिए,
5-5 मिनट ही करिए, आपको इससे और इसका सुबह और शाम दोस्तों ये खुली जगह में आप करोगे ना वो तो और शांत जगह में, ये बहुत ही अच्छे आपको फायदा देंगे। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? प्लीज आप ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए और आपको मैं कैसा मतलब अच्छे से समझाती भी हूँ या नहीं ये भी प्लीज आप मुझे बताइए। और आप प्लीज जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कोई भी मेरी वीडियो आए तो आपको मिल जाए। तो दोस्तों नमस्कार।